हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, मैं आपके लिए इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल से लेकर के बहुत सारी वीडियो लाता रहता हूं, रिपेयरिंग वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो लाता रहता हूं। लेकिन आज की वीडियो अलग कैटेगरी की है, अलग चीज़ है। आज हम आपको बताएंगे एसिडिटी, एसिड रिफ्लैक्स के बारे में, GERD के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये क्या चीज़ें हैं और ये क्या होता है, इसका समाधान हम बिना दवाइयों के कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एसिडिटी, इसको एसिड रिफ्लैक्स भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि पेट के अंदर आपको एसिड जो बन रहा है वो बाहर आ रहा है, आपकी खाने की नली में आ रहा है। अब खाने की नली में जैसे ही एसिड आता है, उसको देसी भाषा में, शुद्ध भाषा में जो बोलते हैं ना, देसी बोल देते गांव में, तो उसको तेजाब बोल देते हैं। तेजाब बन रहा है, ठीक है। तो पेट के अंदर ये जो तेजाब बन रहा है, जो एसिड बन रहा है, यह पेट से निकलकर आपकी जो फूड पाइप है, खाने की नली है, मुंह तक आने लगता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन करता है। छाती के बीचों बीच भी ये जलन करता है और इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को होती है। तो इसी के ट्रीटमेंट की आज हम बात करेंगे, एसिडिटी के ट्रीटमेंट की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक वॉल होता है। जब हम खाना खाते हैं तो नाली के थ्रू यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ पे पहुँचने के बाद एक वॉल होता है। वॉल का काम है, जो हमने खाना खाया है वो यहाँ से जा करके पेट के अंदर चला जाए। अब पेट के अंदर चला जाए, वो वापस नहीं आने देता। वाल का काम है अंदर धकेलना, लेकिन वापस नहीं आने देना, ठीक है। तो जब वो वॉल वीक पड़ जाती है तो पेट के अंदर जो एसिड बन रही है वो बाहर भी आती है, खाने के साथ में आने लगती है। जैसे खाना मुंह में आ रहा है, कई लोगों में देख रहा, तो उसके साथ साथ वो आने लगता है। तो इसको बोलते हैं एसिड रिफ्लैक्स हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाल जो है उसमें कई बार हर्निया भी हो सकता है, वहाँ पे सूजन भी हो सकती है, GERD भी वहाँ पे हो सकती है। ऐसी समस्या में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी समस्या में आपको जो है डाइट फॉलो करना चाहिए, एक ऐसा डाइट जो एसिडिटी से पूरी तरह से आपको हमेशा के लिए छुटकारा दे देगा। तो उसी के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। डाइट में दो तीन तो आपको ध्यान रखना, परहेज रखने, और बस आपको ये डाइट फॉलो करनी है। थोड़ी थोड़ी भी फॉलो करेंगे प्रतिदिन तो पूरी तरह से निजात पा लेंगे दवाइयों से। अब बहुत सारे लोगों की इस चीज़ में केस में दवाई चल रही होती है। बहुत सारे भाई सुबह उठते ही खाली पेट कैप्सूल खाना पड़ता है, फिर दोपहर को भी कुछ खाना पड़ता है, शाम को भी खाना पड़ता है। ऐसे लोगों को एसिडिटी देखिए होती क्यों है, ये एसिड बढ़ता क्यों है और ये वाल वीक होता क्यों है? एसिडिटी जो है, एसिड जो हमारे पेट में एसिड बनता है वो सामान्य है, वो बनना भी जरूरी है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए एसिड का बहुत बड़ा रोल है। एसिड नहीं बनेगा तो खाना नहीं पचेगा। दूसरा चीज, जो बैक्टीरिया, खाने में जो बैक्टीरिया, जो कीटाणु हमारे पेट में चल जाते हैं वो एसिड से मारे जाते हैं। तो इसमें इसका बड़ा रोल है। लेकिन वो बढ़ने लगी, वो बढ़ता तब है जब हम गलत खान पान करते हैं, गलत हमारी लाइफस्टाइल रहती है, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। तो हमें तो स्ट्रेस को कम करना चाहिए लाइफ में। दूसरी चीज़ है खाना पीना। जैसे हमने बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, बाहर की चीज़ें खा ली, रिफाइंड युक्त खाना खा लिया, या बहुत ज़्यादा तीखा खा लिया, बहुत ज़्यादा तीखा, जैसे प्याज बहुत ज़्यादा खा लिया, लहसुन बहुत ज़्यादा खा लिया, मिर्च बहुत ज़्यादा खा ली है, ऐसी चीज़ें खा ली है। अगली चीज़, खट्टी चीज़ बहुत ज़्यादा खा ली है। अब खट्टी चीज़, बहुत सारे फ्रूट भी हो सकते हैं जो कि बहुत ही खट्टे होते हैं, ऐसी चीज़ भी एसिडिटी को बनाती है। और मीठा, बहुत सारे लोग शुगर, चीनी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो चीनी से एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा बनती है। बहुत सारे भाई देखिए दूध में चीनी मिला के ले लेते हैं, उससे एसिडिटी तुरंत उनको बनती है। तो एसिडिटी इसलिए होती है कि आप ये काम करते हैं। तो आपको ये चीज़ें कम करनी, जो जो मैंने बताया कि फास्ट फूड कम करना है, तीखी चीज़ें कम करनी है। तो ये तो हो गया आपका पहला काम। दूसरा काम आपको जो करना है वो आपको क्षारीय चीज़ें खानी है। जी हाँ दोस्तों, क्षारीय चीज़ें अम्ल को कम कर देती है, यानी कि एसिड को कम कर देती है। क्षारीय चीज़ें क्या क्या हो सकती है? आप सालेड में क्षारीय चीज़ें ले सकते हैं, फ्रूट में भी क्षारीय चीज़ें ले सकते हैं। जैसे बहुत सारी सलाद है, गर्मियों का टाइम चलता है, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है ना, सलगम है। सलगम सर्दियों में आपको मिल जाती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो खट्टी नहीं होती है, जिनके अंदर रस भी, पानी ज़्यादा होता है और खट्टी वो नहीं होती है। ऐसी चीज़ें जो होती है वो क्षारीय होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्षारीय है, तो वो चीज़ें आप खाएंगे। सलगम आप खा रहे हैं, चकुंदर आप खा रहे हैं, नारियल पानी आप ले रहे हैं, इन चीज़ों से, तरबूज आप ले रहे हैं, है ना, खरबूज आप ले रहे हैं, ये क्षारीय चीज़ें। तो ये खा लेने से आपका जो एसिड पेट में बन रहा हो तुरंत के तुरंत डाउन हो जाता है, तो आपको कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसको डेली कैसे ले, किस तरह का एक रूटीन बनाए? देखिए, जैसे आप सुबह उठते हैं तो चाय कॉफी लेते हैं, चलो ले लीजिए, ठीक है, ज़्यादा मत लेना।
तो मैं तो यही बोलता हूँ कि जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम उनको चाय कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आप लेना चाहते हैं चाय कॉफ़ी सुबह सुबह ले सकते हैं 1 कप। उसके बाद आपको क्या करना है, ना लो तो अच्छा ही है, लेकिन आपने ले ली कोई बात नहीं। आपको करना क्या है, सुबह जब आप कुछ भी खा रहे, बहुत सारे भाइयों की आदत है सुबह उठ के खाते हैं, जैसे 10 बजे खाना खा लिया, फिर 2 बजे खा लिया, फिर शाम को खा लिया 7 बजे। तो जब भी आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं, बहुत सारे भाई 3 बार खाते हैं, बहुत सारे भाई 2 बार खाते हैं, तो उनको एक काम रखना है कि जो क्षारीय चीज़ें हैं, इन क्षारीय चीज़ों का 250 ग्राम आपको ले लेना है। 250 ग्राम आपको वैसे ही आपको वजन लग रहा है, लेकिन 250 ग्राम कुछ भी नहीं है। खीरा आप लेंगे वही 250 ग्राम हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं होता है 250 ग्राम। तो ये 250 ग्राम आप सलाद काट लें और सलाद काट के एक प्लेट में रख लें और उसको खाने से पहले खा लें। अब खाने से पहले जब आप सलाद को खा लेंगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपका एसिड जो है वो पहले तो कम हो जाएगा। उसके बाद आप जो खाना चाहें, आपका जो रेगुलर खाना उसको खा लीजिए, उसमें कोई परहेज नहीं है, दिक्कत नहीं है, उसको खा सकते हैं। तो 250 ग्राम आप सुबह ले सकते हैं, 250 ग्राम आप दोपहर को ले सकते हैं, 250 ग्राम आप शाम को ले सकते हैं। लगभग 750 ग्राम के आसपास या उस 1 किलो तक आप जो है सलाद दिन भर में लेंगे तो आपका 20 से 25 रुपए का सलाद मेरे हिसाब से पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो 20 से 25 रुपए अगर आप अपने आप को पे लगा सकते हैं अपनी बॉडी पे, तो इस प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। तो ये सिंपल सा मेथड है कि जब आप क्षारीय चीज़ें खाते हैं तो एसिडिटी कम होने लगती है और धीरे धीरे आप ठीक होने लगेंगे। और मैं तो आप लोगों के लिए एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, हरा धनिया। हरा धनिया एसिड को तुरंत कम कर देता है। हरा धनिया चबा सकते, जैसे एसिडिटी हो तो हरे धनिया को थोड़ी सी पत्तियाँ ले, उसको थोड़ा धो के और चबा चबा के खाएं, थोड़ी देर में देखेंगे एसिडिटी खत्म है। या फिर क्या बोलते हैं, मेथी हो गया, पालक हो गया, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें खा लेने से मात्र से ही आपका एसिड कम हो जाता है। या मूली के पत्ते आते हैं, मूली के पत्ते को धो करके उसको चबा चबा के खा लीजिए थोड़ी देर में। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको रूटीन में करने से, सलाद ही आप डालें। आप ये मूली के पत्ते कहाँ से लाओगे, धनिया के पत्ते आप इकट्ठा लेके फ्रिज में रख सकते हैं और जो अपने 1 हफ्ते का जुगाड़ पहले ही फ्रिज में रख सकते हैं और उसको 750 के आसपास ग्राम, मतलब जो है 750 ग्राम दिन भर का ले सकते हैं, 250 ग्राम करके। तो इससे आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाती है। और ये आपका जो वाल की मैं बता रहा था, वाल वीक क्यों हो जाता है, वाल वीक भी इसीलिए होता है क्योंकि जब खाना बहुत ज़्यादा जो लोग खाते हैं या अल्कोहल बहुत ज़्यादा जो लेते हैं या गलत खान पान जो रहता है, जिनका रहता है, लाइफस्टाइल गलत रहती है, उनको यही होता है कि पेट फूलेगा, फिर पेट पे जो प्रेशर पड़ेगा तो ऊपर वाल पे भी प्रेशर पड़ेगा, खाना ज़्यादा होगा तो एसिड ज़्यादा बना होगा तो फिर वही प्रॉब्लम होगी। तो बार बार जब डकार लेते हैं वाल खुलता है, बार बार उस डकार के साथ जो प्रॉब्लम होती है और खाना ऊपर आने लगता है। तो इस प्रॉब्लम से बस बचने का यही एक तरीका है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी नॉलेजेबल वीडियो चाहते हैं तो ये जो मेरा है ये खुद का अनुभवी एक्सपीरियंस भी और मेडिकल पे बहुत बड़ी मैं जो भी है इस पर स्टडी भी कर रहा हूँ और मैं इस पर रिसर्च भी करता रहता हूँ। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।